हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 51 इज 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो एक बार समझते हैं प्रॉब्लम है क्या। हमको इस प्रॉब्लम में एक ट्री गिवन है, एक बाइनरी ट्री गिवन है और उसका डायमीटर फाइंड करना है हमको। अब डायमीटर होता क्या है? डायमीटर का मतलब है किन्हीं दो नोड के बीच में लॉन्गेस्ट पाथ क्या फॉर्म हो रहा है। मतलब कोई भी दो नोड जिनके बीच में लॉन्गेस्ट पाथ है उसी को हम क्या कहेंगे, डायमीटर। ठीक है, इस केस में क्या है, 4 जो नोड है इससे लेकर 3, इसके बीच में कितने एजेस हैं, 1 2 3। ठीक है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, एक बार अच्छे से समझने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारा बाइनरी ट्री अगर इस तरीके का होता। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको? मैक्सिमम डिस्टेंस जो दिख रहा होगा वो कुछ ये दिख रहा होगा। मतलब अगर हम इधर साइड जो राइट सब ट्री है इसकी हाइट निकालना है और लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट निकालना है और दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या हमारा आंसर आ सकता है? चेक करते हैं। जो राइट सब ट्री है, मतलब ये वाला जो सब ट्री है, इसकी हाइट क्या होगी, 1 2 3। ठीक है, इसकी हाइट है 3। और जो लेफ्ट सब ट्री है इसकी हाइट क्या है, 2। ठीक है, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूँ 3 + 2 5 होता है। ठीक है, 5 होता है। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेक करूँ इसके लॉन्गेस्ट पाथ के बीच में, तो 1 2 3 4 5, ये तो करेक्ट आ रहा है। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं क्या हर बार यही होगा। तो एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारा ट्री कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा ट्री है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करने का ट्राई करूँ, देखो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि लेफ्ट सब ट्री का जो एकदम एक्सट्रीम एंड है वहाँ से ट्राई करो राइट एक्सट्रीम पॉइंट तक ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5, क्या ये लॉन्गेस्ट पाथ है? क्या ये लॉन्गेस्ट पाथ है? अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब इस बार इस बार लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो कुछ इस प्रकार है। मतलब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि हमेशा हमारा जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो रूट होते हुए निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से सोच सकते हैं। अब ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं फिर हमारी अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। तो एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि एक तरीका तो है कि इस एंड से इस एंड तक ले लो, सबसे ज़्यादा चांसेस तो यही है कि ये वाला लॉन्गेस्ट पाथ होगा। लेकिन हमारे ये राइट सब ट्री के अंदर भी तो एक मतलब डायमीटर हो सकता है इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ इतना बड़ा हो कि जो ये जो लेंथ निकालना है इससे काफ़ी बड़ा हो। समझ में आ रहा है? या फिर एक चांस ये भी है कि इधर से भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर रूट होते हुए आ रहा है तो उसकी लेंथ क्या होगी? रूट होते हुए आ रहा है तो हमने देखा था हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री प्लस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इतना तो कब क्लियर है। और दूसरा केस क्या है? एक तरीका तो ये रूट होते हुए आ सकता है, दूसरा तरीका ये है कि हमारा डायमीटर राइट सब ट्री में हो, यानी मैं कॉल कर दूंगा डायमीटर वाला फंक्शन फॉर राइट सब ट्री, और थर्ड डायमीटर वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा फॉर लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, ये जो है रिकर्सिव कॉल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक बार कोड लिखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कैसे ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये केस निकालेंगे, ये केस निकालेंगे, ये केस निकालेंगे, तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कोड करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हमको हाइट निकालना आना चाहिए। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे हाइट निकालते हैं। सबसे पहले हाइट वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू। लेट्स सपोज फंक्शन का नेम लिख देते हैं HEIGHT। ठीक है, क्या पास करना पड़ेगा, एक ट्री नोड रूट। ठीक है, कैसे निकालते हैं हाइट? अगर इफ़ रूट इज इक्वल्स टू नल हो जाता है तो रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। एल्स हम क्या रिटर्न करते हैं, रिटर्न। ठीक है, ट्राई करते हैं लेफ्ट सब ट्री में, लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है और राइट सब ट्री की हाइट क्या है, दोनों में से मैक्सिमम जो भी होगा +1 करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री यानी रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, और फिर से हाइट वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, हाइट ऑफ रूट डॉट राइट। ठीक है, और लास्ट में क्या कर देंगे, +1। ठीक है, ये हमने हाइट वाला फंक्शन लिख लिया। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हाइट निकालना सीखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार देख सकते हैं जाकर।
ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि हम लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल लें। तो क्या करेंगे, इंट लेफ्ट हाइट, एल एच से ले रहा हूँ, एल एच इक्वल टू क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही हम इंट राइट हाइट निकाल लेंगे, राइट सब ट्री की हाइट इक्वल टू हाइट ऑफ रूट डॉट राइट। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे, देखो ये तो हमने कौन सा तरीका निकालना है, जब रूट से होते हुए हमारा डायमीटर जाए, तो रूट से होते हुए हमारा डायमीटर जा रहा होगा तो क्या करेंगे, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। ठीक है, एल्स हो सकता है कि जो डायमीटर है वो हमारे लेफ्ट सब ट्री में हो या फिर राइट सब ट्री में हो, तो वो कैसे निकालेंगे, इंट लेट सपोज राइट सब ट्री का ले लेते हैं, राइट सब इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, जो ये फंक्शन है। ठीक है, इसी को कॉल कर देंगे, डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, किसके लिए, राइट सब ट्री के लिए, तो रूट डॉट राइट। ठीक है, अब सिमिलरली हम लेफ्ट सब ट्री का निकाल लेंगे, इंट लेफ्ट सब ट्री इक्वल टू डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, अब हम रिटर्न क्या करेंगे, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। अब तीन वैल्यू को कंपेयर कराना है, तो दो बार मैथ डॉट मैक्स यूज़ कर लेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ किन दोनों का, पहले तो अपन निकालेंगे लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट। ठीक है, ये कौन सा है, रूट होते हुए। ठीक है, और कॉमा, ठीक है, मैथ डॉट मैक्स ऑफ राइट सब ट्री में जो भी हमको डायमीटर मिलेगा, कॉमा लेफ्ट सब ट्री में जो भी डायमीटर मिलेगा। ठीक है, और इसको हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार कोड रन करके देखते हैं, एरर आ गया है, देखते हैं कहाँ एरर है, लाइन नंबर 35 लास्ट में ये +1 हमको भेजना था। ठीक है, अब करके देखते रन, इंट एल एच, ओके, नल आपको चेक करना पड़ेगा। देखो रूट डॉट लेफ्ट लिख दिया यहाँ पर, अगर रूट की वैल्यू नल हुई तो क्या नल डॉट लेफ्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो हमको बेस कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ़ रूट, अगर रूट ही स्टार्टिंग में नल है तो रिटर्न क्या कर देंगे, डायमीटर 0 हो जाएगा, रिटर्न 0। ठीक है, तो आपको बेस केस समझ में आ रहा होगा कि बेस केस लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक्सेप्ट हो गया, अब सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है, फटाफट एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो इस एग्जांपल पे एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हम डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री इस रूट नोड के लिए हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लाइन नंबर लिख लेते हैं, ये लेट सपोज ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हाइट निकालेंगे, राइट हाइट निकालेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे। ठीक है, पहला तरीका हो सकता है कि रूट के द्वारा जो डायमीटर जा रहा हो, दूसरा तरीका क्या है कि राइट सब ट्री में डायमीटर पड़ा हो, तीसरा तरीका क्या है लेफ्ट सब ट्री में पड़ा हो। तो तीनों में जो भी मैक्सिमम मिलेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। लेफ्ट हाइट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हाइट इस सब ट्री की कितनी है, 2 है। ठीक है, दूसरा काम क्या कर रहे हैं, राइट हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट हाइट क्या है, राइट हाइट है 1। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हम ट्राई कर रहे हैं कि राइट सब ट्री यानी इस वाले पार्ट में हो सकता है कि हमारा डायमीटर पड़ा हो, तो इस सब ट्री में डायमीटर कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। तो जो डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री है इस सब ट्री के लिए कॉल होगा, मतलब इस रूट नोड के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हम 3 के लिए कॉल करेंगे। अब सिमिलरली इसके लिए लेफ्ट हाइट निकलेगा, राइट हाइट निकलेगा, दोनों लेफ्ट हाइट और राइट हाइट क्या है, इसके 0 है, और राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री ये भी 0 0 है। ठीक है, अगर ये 0 है तो राइट सब ट्री में हमारा डायमीटर कितना मिलेगा, 0, यानी ये क्या रिटर्न करेगा, 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल करेगा, लेफ्ट सब ट्री में डायमीटर कितना है, तो यानी कि इस नोड के लिए हम हमारा फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, अगर इस नोड के लिए हमने फंक्शन कॉल किया तो सबसे पहले लेफ्ट हाइट निकलेगा, राइट हाइट निकलेगा, क्या है 1 1। ठीक है, 1 1 है, और देखो 1 1 है इसका, और जो डायमीटर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। इसके द्वारा जो डायमीटर है वो 2 है, यानी लेफ्ट सब ट्री के अंदर डायमीटर क्या पड़ा हुआ है, 2। और
हमारा ओवरऑल लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट करके डायमीटर क्या मिल रहा था हमको, देखो लेफ्ट हाइट थी 2 और राइट हाइट क्या थी 1, तो हमारा रूट के द्वारा जो डायमीटर आ रहा था वो कितना आ रहा था 3, 2 + 1 = 3, यानी कि मैक्सिमम कितना मिल रहा है, राइट सब ट्री के केस में कितना मिल रहा है 0, लेफ्ट सब ट्री के केस में यानी इस केस में कितना डायमीटर मिल रहा है 2, और इन दोनों को ऐड करके यानी रूट वाले केस में हमारा कितना डायमीटर मिल रहा है, हमारा डायमीटर मिल रहा है 3, तो मैक्सिमम क्या कितना हो जाएगा 3, अगर आप देखेंगे भी तो 1 2 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आ गया हो किस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है। थोड़ा सा रिकर्जन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सब पढ़ने के लिए, तो अगर आपको नहीं बन रहा है थोड़ा रिकर्जन रिवाइज करिए, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।